आज तो सारे बच्चों का मुंह बन गया था हमारे नंबर देख के। मम्मी खुश हो जाएंगी यार, सबसे बड़ी बात तो यही है। चल बताते हैं, मतलब मम्मी को बताएंगे तो कैसा लगेगा कि क्लास में मम्मी आज ना मैथ का टेस्ट हुआ था, उसमें हम दोनों के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। पापा को बताया? नहीं क्यों नहीं बताया? उनको ही बताया जाके, वो भी खुश हो जाएंगे। नहीं होंगे खुश, अभी हम नंबर बताने जाएंगे तो और भाषण देने लग जाएंगे। बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं हम उनको। क्यों देंगे भाषण? वैसे ही माता पिता जो भी कहते हैं ना, औलाद के भले के लिए कहते हैं। बड़ा भले के लिए कहते हैं। जब देखो गब्बर की तरह कंधे पर बंदूक रख के घूमते हैं, एक शब्द बोला नहीं कि ठाए। तुम्हें पता है पूरे क्लास में ना आदि छोटू के मैथ के टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। अच्छी बात है, उनसे बोलो आगे मेहनत और करें। तुम ही कह दो उनसे बुलाएं अभी। नहीं रहने दो, तुम ही बोल देना। बस यही बात सुनते सुनते पूरी उम्र बीत गई, देखो बुढ़ापा कैसे कटेगा। बुढ़ापा किसने देखा है? बस यही बात, बुढ़ापा किसने देखा है? पता चले ना जब बुढ़ापे में हम लोग बिस्तर पे पड़े होंगे, तब तक हमारे बच्चे इसी बर्ताव के कारण बहुत दूर होंगे हमसे। बुढ़ापे में कौन देगा हमें पानी? अरे थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ ही बिता लिया करो। तुम रहती तो हो पूरे दिन उनके साथ में, जो उनको चाहिए वो मिल जाता है, और क्या चाहिए? प्यार, समय, अपनापन, कभी नाम सुना है इनका? ये चाहिए। कभी हम लोगों को कहीं घुमाने ले गए हो? कभी उन लोगों के साथ में कोई मूवी देखी है? कभी पिता की जगह दोस्त बन के देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। तुम बनी तो हो उनकी दोस्त। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, एक दिन तुम खुद ही समझ जाओगे, वो भी जब तुम्हें समय समझाएगा। चिड़िया ना उड़ाओ बैठ के, पेपर चालू होने वाले, पढ़ लो बैठ के। अरे न्यूज लगा दो। पंगा लेना बेकार है। अरे दादा, आज तो संडे, आज तो जल्दी उठना था, हम 6 बजे तक सोते रह गए। पूरे हफ्ते ये लोग सही तो कर रहा है। पापड़ खाने ना, खाओ पापड़। मोबाइल की आवाज कम कर लो, नहीं तो दूसरे कमरे में जाओ। क्या दिक्कत हो रही थी? बैठा रहने देते यहीं पे। वो मोबाइल देख रहा था, मैं न्यूज देखने में डिस्टर्ब हो रहा था। न्यूज तो तुम रोज ही देखते हो, पता नहीं क्या मिलता है न्यूज देख के। कौन सा तुम शक्तिमान बन के देश दुनिया को बचाने निकल पड़ते हो? न्यूज देखने की आदत बन गई है। तो अपनी इस आदत को बदलो। मेरा दम घुटता है इस माहौल में। बाप बेटे से नहीं बोलता है, बेटा बाप से नहीं बोलता। क्या करें, जब वो लोग हमसे नहीं बोलते तो हम क्या करें? यही बात तो वो लोग भी सोचते होंगे कि जब पापा हम लोगों से नहीं बोलते हैं तो हम पापा से क्यों बोलें। वैसे हमने देखा बाहर इतना हंसते बोलते रहते हो, लेकिन घर में घुसते ही तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन सी हिटलर की आत्मा घुस जाती है। वो लोग कभी सामने से कुछ मांगने आए नहीं, फीस वगैरह जरूरत पड़ती तो तुम दे देती हो, हमारी क्या जरूरत है? ऐसे तो फिर मेरी भी क्या जरूरत है इस घर में? खाना बाहर होटल से आ जाएगा, झाड़ू पोछा बर्तन काम वाली कर देगी आके। आपस में बात करो, बैठो, बोलो, हंसो, खेलो, तब जाके ये घर घर बनेगा। नहीं तो आज जो तुम कर रहे हो बर्ताव अपने बच्चों के साथ में, तुम्हारे बच्चे भी वही बर्ताव करेंगे अपने बच्चों के साथ में। मम्मी, पापा से कहते ना फीस जमा कर दे, लास्ट डेट हो गई है, वरना पेनल्टी लगेगी। तो तुम खुद क्यों नहीं बोलते हो? क्या यार मम्मी, रोज रोज वही टॉपिक, बात बात बात। फिर मैं आपसे बोल तो देता हूँ, आप पापा से बोल देती हो, क्या परेशानी है? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, खुद कभी नहीं बोलते हो। हाँ तो काम तो हो ही जाता है। तो बचपन से यही तो होता आ रहा है। मम्मी पापा से फीस दिलवा दो, मम्मी पापा से रिजल्ट में साइन करवा दो, मम्मी पापा को पीटीएम में मत भेजना, तुम आ जाना। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी तुम लोगों को कुछ काम होता है तो तुम लोग हमसे कहलवाते हो, खुद क्यों नहीं कहते हो? तो उनसे हम लोगों की बात ही कहाँ होती है? पैसे चाहिए होते हैं, वो मिल ही जाते हैं बस। कभी कुछ सिखाया उन्होंने? कभी कुछ बताया उन्होंने? कभी हमारे साथ बैठ के बात भी की है? जब कहा पापा बाइक चलाना सिखा दो तो पापा का सीधा जवाब था, अभी छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ तब चलाना सिखाएंगे। बस पैसे की कभी कमी नहीं होने दी उन्होंने। और पैसे मिल जाते थे तो हम लोग खुश। अच्छा, और अगर तुम्हें किसी सवाल का जवाब ना पता हो, बचपन में तुम्हें डर लगा हो,
या तुमने किसी चीज का कोई डिसीजन ना ले पाया हो तब तो आपने हमारी मदद करी ना, आपने हमारा सपोर्ट करा, आप है ना। यही भरोसा ना तुम लोगों की आदत बन गई है कि मम्मी है ना। अरे 21 साल के हो गए हो, कभी तुम लोगों ने बैठ के अपने पापा से बात की है? तो वो भी तो हम लोगों के पास कभी नहीं आए, क्योंकि हम हमेशा बीच में खड़े रहे। अभी तो मम्मी मम्मी करके आगे पीछे घूमते हो, कल को जब शादी हो जाएगी, बीबी आ जाएगी तो उसके पल्लू से बंध जाना। इसके बाद में आप कौन? तब हमारा भी पापा जैसा ही हाल हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों को तब समझ में आएगा जब तुम लोग खुद बाप बनोगे। तो क्या, ये तो लाइफ है ना। फिर क्या, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो सदियों से चलती आ रही है। तुम्हारे बच्चे भी तुम लोगों को एटीएम समझेंगे। तो इस सर्कल को तोड़ा कैसे जाए मम्मी? इस रीत को तोड़कर, इस काल चक्र को मोड़कर जो बात हमसे होकर जाती है पापा तक, उसको अब सीधी जाने दो। एक पिता सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं होता है। एक पिता ढाल होता है, कवच होता है, रोटी होता है, मकान होता है, नींद होता है, सुकून होता है। और जिनके पिता नहीं होते उनसे जाकर पूछो पिता क्या होता है। पर पापा ने तो कभी जताया ही नहीं। हाँ, उन्हें बताना नहीं आता, जताना नहीं आता, सिखाना नहीं आता, पर जिम्मेदारियों का बोझ अच्छे से उठाना आता है। और जब तुम पिता बनोगे तब तुम भी चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे ना तुम्हें एटीएम ना समझें, तुमसे सीधी बात करें। मतलब अगर आज तुम अपने पापा से बात करना सीख लोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुमसे जिंदगी जीना सीख लेंगे। तो मम्मी बस एक आखिरी बार पापा से फीस के लिए बोल दो। नहीं, अब तुम्हें ही सीधी बात करनी पड़ेगी। पापा